नमस्कार साथियों, मैं आपका अरविंद देवारुल ऑर्गेनिक एग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, ग्रीन टी वर्सेस सीटीसी टी। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखाएं पहले कि ग्रीन टी और सीटीसी क्या है। ये ग्रीन टी लीफ है और ये सीटीसी चाय है, काले दानेदार, जो अपन घर में नॉर्मल पीते हैं। इसको क्रशिंग, टीयरिंग और कर्लिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है, तो उसी प्रोसेस के हिसाब से ये नाम दिया गया है इसको, सीटीसी टी। अब अपन आते हैं कि टी बागान से जब चाय पत्ती को लाई जाती है तो उसकी प्रोसेस कैसे होती है। बेसिकली प्रोसेस के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। कई सारे लोग जानना चाहते थे कि प्रोसेस क्या होती है। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, कुछ हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो जानना चाहते थे। तो ये दोनों ही चाय बनती है कैमेलिया साइंसेस, एक पौधा होता है, उनकी पत्तियों से। तो जितने ऊपर की पत्तियों से ये चाय बनेंगी उतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी, उतना अच्छा एरोमा होगा, उतना अच्छा इसका फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा। सबसे पहले अपन ग्रीन टी की बात करेंगे, ग्रीन टी लीफ की। तो ये टी बागान से जब टू लीफ वन बड तोड़ के लाई जाती है, टू लीफ वन बड अगर तोड़ के बनाई जाएगी ग्रीन लीफ, तो बेहद शानदार क्वालिटी की बनेगी। इसी तरह सीटीसी भी है, अगर टू लीफ वन बड से बनाई जाती है तो बेहद शानदार क्वालिटी रहेगी। अब जब ये ग्रीन टी लीफ के लिए गार्डन से जब टू लीफ वन बड तोड़ के लाई जाती है, तो ग्रीन टी में मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें वेदरिंग नहीं होती, ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन नहीं किया जाता। ग्रीन टी लीफ को लाई जाती है और डायरेक्ट इसको एक प्रोसेस होती है, किल ग्रीन प्रोसेस, जो एक बड़ा सा कन्वेयर होता है। उसमें 120 से 125 डिग्री टेम्परेचर की उसमें हवा डाली जाती है, जिसमें इसके जितने भी पॉली फाइटोसिटिकल इंग्रीडियंट्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं ग्रीन टी के, वो वहीं पे नेचुरली स्टॉप हो जाते हैं, ताकि ये प्रोसेस इसलिए की जाती है कि उसमें फिर आगे ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन ना हो। फिर जब ये ग्रीन टी का जब वो प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद फिर उसमें प्रोसेस की जाती है, इसकी कटिंग की जाती है और फिर रोलिंग करके इसको आगे ड्रायर में डाल के और आगे की प्रोसेस के लिए छोड़ा जाता है। फिर आगे जाके इसकी ग्रेडिंग होती है, जो ग्रेड इसमें ग्रीन टी में होता है। इसको जो सुपर फाइन टीपी गोल्डन ऑरेंज पीको बोलते हैं, जो ये होता है। फिर इसके बाद टीजीओएफ वगैरह होता है, जो टी बैग्स वगैरह में होते हैं। वो सब 2-3 ग्रेड्स होते हैं, उसमें अभी अपन नहीं जाएंगे। तो इस तरह की ये प्रोसेस होती है ग्रीन टी की। सीटीसी के ऊपर आते हैं, सीटीसी की प्रोसेस के ऊपर। तो जब ये टी गार्डन से जब लीफ लाई जाती है, तो एक कन्वेयर होता है, वेदरिंग कन्वेयर बोलते हैं उसको। उसके ऊपर वो लीफ को रख दिया जाता है और इधर से गर्म हवा डाली जाती है। ये प्रोसेस करीब अलग अलग वेदर के हिसाब से वेरी करता है। ये 13 से 14 घंटे कभी लगते हैं इसमें वेदरिंग में। फिर इसके बाद जब हो जाती है वेदरिंग, उसमें जो एक सर्टेन अमाउंट में मॉइस्चर उसका हटाया जाता है, उस लीफ का करीब 70% जो मॉइस्चर होता है वो हटा दिया जाता है सीटीसी टी के प्रोसेस में, वेदरिंग के दरमियान ही। फिर इसके बाद उस लीफ को लाई जाती है, तो कटिंग रोल होते हैं, उसमें कई सारे दाने रहते हैं स्टील के। वो करीब 3 से 4 बार वो कटिंग होता है कन्वेयर पे। और वो हर जो रोलर होता है वो उसमें दाने होते हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, इस तरह के रोलर होते हैं। वो कटिंग करके बहुत बारीक और महीन सा बना देते हैं, जैसे आटे को गूंथ दीजिए तो उस तरह का हो जाता है। उसको दबाइए तो उससे जूसेस निकलते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो जाता है कर्लिंग, एक प्रोसेस होती है, जो ऐसे रोलर घूमता रहता है, उसमें क्रॉस करेगी तो उसके दाने बन जाते हैं। वो कई आकार के दाने उसी रोलर में बन जाते हैं। फिर इसके बाद वो रोलिंग कन्वेयर से आगे बढ़ती है टी। इसके बाद फिर वो आगे ड्रायर पे जाती है। उसके बाद फिर इसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग होती है। उसके पहले ही अगर अगर दाने बड़े हैं तो वापस से उसकी कटिंग की जाती है, रोल की जाती है। आगे जाके इसकी सॉर्टिंग की जाती है, जो उस
इस चाय में सारे ग्रेड होते हैं, चाहे वो बीओपी एल हो जो सबसे बड़े दाने होते हैं, फिर बीओपी हो उससे छोटा दाना होता है, बीओपी एसएम होता है, फिर बीपी होता है, फिर ओएफ होता है, फिर पीडी होता है, फिर डस्ट होता है। ये सारे उस दरमियान उस चाय में मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद जब ये वापस से जब इसका ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन हो जाता है एक कन्वेयर से, करीब 1.5 से 2 घंटे में चाय आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद ड्रायर में डालते हैं उसको, और ड्रायर से फिर वो कंप्लीट चाय बन के बाहर आती है। फिर इसके बाद उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जाती है। तो ये तो रही प्रोसेस की बात। अब ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में 20 फायदे बता रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके वीडियो देखिएगा और जानकार रहिए, होशियार रहिए, सजग रहिए। अगर आपको ग्रीन टी पीने का शौक है तो ग्रीन टी लीफ पीजिए, विदाउट फ्लेवर वाली। किसी भी तरह की कोई भी फ्लेवर कभी टी में मत इस्तेमाल करिए। आपके घर में जो नॉर्मल फ्लेवर होता है, नींबू, शहद और बाकी जो भी आपको डालना हो, आप अपने घर में मसाले इस्तेमाल करिए, तो ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इस ये रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैटेचिन होता है, एल-थाइनिन होता है, इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये। सीटीसी में कैफीन की मात्रा काफ़ी होती है। इसका लीकर डार्कर कलर में होता है। जब लीकर इसका आप देखेंगे गाढ़े कलर का होगा, डार्क रेड कलर का इसका लीकर होता है। सॉरी, इसका लीकर होता है गोल्डन कलर में। गोल्डन कलर का लीकर होगा। इसका जो इन्फ्यूज़न होगा वो ग्रीन होगा। जब चाय पत्ती को बना के आप चाय पत्ती को पलटेंगे तो ग्रीन ग्रीन लीफ दिखेगी, उसको इन्फ्यूज़न बोलते हैं। वो ग्रीनिश कलर का दिखेगा। इसका इन्फ्यूज़न चाय पत्ती में अगर गुणवत्ता है तो लाइट कॉपरी कलर का दिखेगा। ये स्पंजी रहेगा इसका इन्फ्यूज़न। और सीटीसी चाय में मैंने बताया कि कैफीन की मात्रा अधिक होती है, और टेस्ट और अरोमा के लिए लोग इसको अपन इंडियंस ज़्यादा पीते हैं। ये सस्ती होती है चाय, और ग्रीन टी लीफ जो होती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है। थोड़ा सा मैं पानी पीना चाहता हूँ क्योंकि गले में थोड़ा सा तबीयत नासाज है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो साथियों, ये पूरे फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में अपन आज इसमें बात किए। अब अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों को बनाने की प्रोसेस क्या होती है। जब अपन घर में बनाते हैं तो इसके जो परफेक्ट पैरामीटर्स होते हैं इसको बनाने के और इसको बनाने के, उस प्रोसेस की बात करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले इस पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें मैं आपको बनाना बताऊंगा ग्रीन टी और सीटीसी टी के बारे में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। और अगर आप एक ट्रू टी लवर हैं तो ये फिर चैनल आपके लिए है। बने रहिए साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।